जीवन को जीने के लिए खुद को जानना पड़ेगा। जी हाँ, हर आदमी दुनिया को बदलने की बात करता है लेकिन खुद को बदलने के बारे में कभी नहीं सोचता, जबकि हर इंसान को अपना कर्तव्य यह है कि वो सबसे पहले खुद को बदले, बाद में हम दूसरों को बदलें। जी हाँ, जीवन को जानने के लिए पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा। बिना जाने हम दूसरों को नहीं बदल सकते। बिना ये जाने कि मैं क्या हूँ और क्यों हूँ, जीवन को जान पाना असंभव है। हर आदमी दुनिया को बदल देने की बात करता है लेकिन खुद को बदलने के बारे में कभी नहीं सोचता। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ और यही बताऊँगा कि सबसे पहले आप खुद को जानें, उसके बाद हम दूसरों को बताएं कि हम क्या हैं और आपको क्या करना है। जबकि हर मनुष्य का यह कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। मैं समझता हूँ हर इंसान को करना चाहिए कि वह सबसे पहले खुद को बेहतर बनाए, अपने अंदर अच्छाइयों का समावेश लाए। महानता की परिभाषा अलग अलग हो सकती है लेकिन सरलता, अच्छाई और सच के बगैर कोई आदमी महान नहीं हो सकता। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं सब में एक चीज़ थी, सरल भाव था और उन्होंने जीवन जीने का सलीका सिखाया हम लोगों को। सरलता तो जीवन में बहुत ही आवश्यक है। मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग हमेशा सरल होते हैं। हम जिस शिक्षा की बात करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है स्वतंत्रता, और इस शिक्षा को हासिल करने का एकमात्र तरीका है अनुभव। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य की सेवा। अगर आप किसी भी महापुरुष को लें तो लास्ट ये निकलता है कि मनुष्य की सेवा हो, चाहे किसी भी भाव में हो। आज मैं बात करूंगा, अगर आप पूर्णता की तलाश करते हैं, आप चाहते हैं कि हम मतलब अच्छे इंसान बने, अपने आप को खुद को निखारें, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब हम सिर्फ दूसरों को सुधारें, हम सिर्फ यह जान सकते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। लेकिन मानव ज्ञान जो है सबसे उच्चतम डिग्री है। अगर जिसने मानव को जान लिया, ईश्वर मतलब इंसान को जान लिया, वही सबसे बड़ी हाईएस्ट डिग्री है। ईश्वर के नाम पर एक क्षण रुको, अपना काम बंद करो और अपने आसपास देखो। समय और धैर्य मनुष्य के दो ताकतवर सैनिक हैं। बुरा होना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा झूठ बोलना और धोखा देना है। झूठे और धोखेबाज दुनिया के सबसे जो निम्न स्तर के लोग होते हैं वो होते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें अक्सर बुरे लोगों के पक्ष में बहुमत होता है, यानी कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग झूठे धोखेबाज हैं। लेकिन इस बीच हमें अपने आप को वहाँ पर खड़ा करना है। इसका मतलब ये है कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, धोखेबाजी से, झूठ से। क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं अक्सर उसमें बुरे लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब बहुमत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बहुमत होने से बुरा आदमी अच्छा हो जाता है। जिस तरह सोने का पता दूसरे तमाम धातुओं को अलग करने पर चलता है, वैसे ही झूठ को अलग करने पर सच आता है। हमारे जीवन की तमाम विविधताएं, तमाम आकर्षण, तमाम खूबसूरती प्रकाश और छाया से बनी है। जो लोग पूरे मन से समर्पित होकर प्रेम करते हैं उन्हीं को सबसे अधिक दुखों का सामना करना पड़ता है। एक बात तो बिल्कुल तय है, अगर आप सबसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो आपको ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रेम में समर्पण की विशेषता ही उन्हें दुखों से बाहर ले जाती है। अगर हम एक दूसरे को क्षमा करना सीख जाएं, माफ़ी जिसे हम कहते हैं, तभी हम शांति से रह सकते हैं। सार्थक चिंतन के लिए जीवन में जो बहुत ही ज़रूरी है, हमें मतलब एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तभी तो मनुष्य मतलब स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि जब दुनिया में जिस तरीके से मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संपर्क है, अगर उसे ना तोड़ा जाए तभी तो हम एक वास्तविक और खुशी वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। जी, जब लोग अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा माने और खुद को और अपनी खुशी का सबसे कम महत्व दें, खुशी और प्रेम किसी भी अवसर को बेकार में ना जाने दें, तो लोग आपस में प्रेम करेंगे। यही इस दुनिया का एकमात्र वास्तविकता है, सच्चाई है। बाकी तमाम चीज़ें धोखा हैं। प्रेम इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। जब तक हम प्रेम नहीं करते तब तक वस्तुतः हम नींद में होते हैं। जब खुशी गायब हो जाए तो हम अपनी गलती ढूंढना बुद्धिमानी है। कला कोई प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं होती, यह दरअसल कलाकार के अनुभव का खुद एहसास करने का नाम है। जीवन में हार और जीत जो है एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हारने वाला भी अपनी जगह सटीक रहता है, जीतने वाला भी सटीक रहता है, लेकिन बस एक अक्सर ये मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है कि एक जीतता है और हारता है। अक्सर हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हम हार मान चुके होते हैं। हर हिंसा की शुरुआत कुछ लोगों द्वारा दूसरे लोगों पर दबाव डालने या खमियाजा भुगतने या मार डालने की धमकी से होती है। जो देश जितना बड़ा होता है उसकी देशभक्ति उतनी ही गलत और निर्गम होती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जीवन को जानें, जीवन का उद्देश्य जानें, हम किस लिए आए हैं, तभी हम दूसरों को फिर बताएं कि मतलब आपका उद्देश्य क्या है। तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, दूसरे लोगों का भी सफल हो सकता है। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।